नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आज मैं आपको रुक जाना नहीं के लिए आपको आईएमपी क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है, जो कि फाइनल पेपर में आपके आएंगे ही आएंगे, याद रखना है। तो लास्ट तक बने रखना। इससे पहली वाली क्लास जो रहेगी वो नंबर वाली क्लास मैंने बता दी है कि किस यूनिट से आपको कितने मार्क्स का आ रहा है, ताकि आप इस तरीके से तैयारी करो और आपका एग्जाम निकल जाए। तो ठीक है, सबसे पहला काम आपको ये करना है, जो आपका चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर में अगर आपके पास पुरानी वाली बुक है तो याद रखना, पुरानी वाली बुक में ये आपकी 1.2 है, ठीक है। तो आपकी जो नई वाली बुक रहेगी वो इसमें कौन सी रहेगी बेटा, 1.1, ठीक है। क्या रहेगी, 1.1 रहेगी। तो आपको ओनली जो 1.1 जो है इसमें आपको ये पहला क्वेश्चन पढ़ना है और ये फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन, बस। कौन सा करने, फर्स्ट के 1 2 3 4, और ये लास्ट वाला नहीं भी पढ़ोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद ये पढ़ लेना 1 2 3, ठीक है। तो 1.1 याद रखना, ये ऐसे आएगा, ये पुरानी हो जाएगी, ये नई वाली बुक हो जाएगी, ताकि आपको किसी तरह से दिक्कत ना आए ढूंढने में। तो फर्स्ट में आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ बस 4 क्वेश्चन कर लेना। उसका सेकंड में याद रखना 1 2 3। तो ओनली आपको पहले चैप्टर में बस इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा कोई पढ़ने की कोई आवश्यकता आपको नहीं है। और 101% इसमें से आपका आएगा ही आएगा। इसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा सेकंड चैप्टर में, आपको 2.1 पढ़ना। तो 2.1 में क्या करना, आपको ऐसा ग्राफ देंगे, याद रखना, ठीक है। आपको बस इसमें ये बताना रहेगा कितने आपके शून्यांक है, कितने आपके जीरोस हैं, और याद रखना है आपको ये एक्स अक्ष जो होता है, एक्स एक्सिस पे आपको फाइंड करना पड़ेगा कि कितने जीरोस आपके हो रहे हैं, इसमें कितने लाइन इसमें टच हो रही है। तो ये आपको निकालना पड़ेगा 2.1 में। तो ये भी आपको कर लेना, पूछ लेता ये चीज भी। इसके बाद याद रखना है आपको 2.2 में याद रखना है आपको सेकंड से स्टार्ट करना। तो बस सेकंड वाले पढ़ना है, और सेकंड के याद रखना ये 6 के 6 क्वेश्चन अच्छे से कर लेना, बस 1 2 3 4 5 6, ये 6 क्वेश्चन आप अच्छे से कर लेना। ये आपके पेपर में जरूर आएगा। फर्स्ट वाले आप छोड़ भी दोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है। आप तो, मैं तो कह रहा हूँ भैया, आप तो अपना आपने पेपर दिया है वो पेपर रख लेना बाजू में, और मैं जो जो एक्सरसाइज बता रहा हूँ क्या उनसे क्वेश्चन आए कि नहीं आए वो जरूर मैच कर लेना, फिर तभी तैयारी करना आप। इसके बाद आता है आपका थर्ड चैप्टर में बता रहा हूँ, ये आपकी जो एक्सरसाइज जो है ये 3.2 है पुरानी वाली बुक में, लेकिन जब नई वाली बुक में आप देखोगे तो ये 3.1 रहेगी। कौन सी है, 3.1। तो इसमें आपको याद रखना है, इसमें आपको क्या पढ़ना है वो बता दे रहा हूँ। मात्र इसमें आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ना है और क्वेश्चन नंबर थर्ड पढ़ना, बस कुछ भी नहीं पढ़ना इससे बाद। सेकंड के 1 2 3 पढ़ लो, थर्ड के भी इतने सारे कर लो, बस सफिशिएंट है 3.1 के लिए, इतना ही पढ़ना आपको। इसके बाद आता है आपका प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि को अपन बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, याद रखना। तो इसमें आपको जो आपकी नई बुक में 3.2 रहेगी, तो मात्र इसके 6 क्वेश्चन करना है, याद रखना। जो कि ये मेथड जो रहेगी 4 नंबर की आएगी। कितने मार्क्स की आएगी, 4 नंबर की। इसमें फर्स्ट के आपको ये ओनली आपको ये 6 क्वेश्चन ही करना है, इससे ज्यादा कोई भी क्वेश्चन करने की आवश्यकता आपको नहीं है। उसके बाद आते हैं एक्सरसाइज 3.4, जो कि आपका 3.3 रहेगी नई वाली बुक में, बाजू में लिखते दिया, लिखते जा रहा हूं मैं, ठीक है। अब इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा विलोपन विधि। विलोपन विधि होती है आपकी एलिमिनेशन मेथड। इसमें फर्स्ट के कितने पढ़ने पड़ेंगे, 1 2 3 4, इसमें कितने पढ़ने पड़ेंगे आपको, ये 4 क्वेश्चन कर लेना सफिशिएंट। तो इसमें थर्ड चैप्टर में 3.2 3.3 अच्छे से पढ़ लेना, 4 नंबर में एक क्वेश्चन आपका आएगा। इसके बाद आता है आपका 4.4, जो कि नई बुक में 4.3 है। इसमें आपको फर्स्ट के याद रखना है, फर्स्ट के 1 2 3 ये पढ़ लेना, और क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट और सेकंड। तो टोटल ओनली 4 चैप्टर में बता दे रहा हूँ, पार्ट 4 में आपको मत गिनती के 5 क्वेश्चन कर लो, 101% आपको आएगा ही आएगा। तो 1 2 3 4 5, तो टोटल कितने क्वेश्चन हो गए आपके, 5 क्वेश्चन हो गए 4.3 में, याद रखना। इसके बाद आपका आता है 5.1, जो 5 चैप्टर का है। इसमें आपको क्या पढ़ना है, इसमें आपको पढ़ना है बेटा सेकंड नंबर का क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है। सेकंड के आपको ये सारे पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ना है, बस। 5.1 में मात्र आपको ये दोनों ही पढ़ना है, इसके बाद कुछ भी नहीं पढ़ना है।
अब बात करते हैं 5.2 की बात करते हैं। तो 5.2 में इधर आ जाइए। आपको 5.2 में क्या पढ़ना है? क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ना है, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ना है। 5 के दोनों पढ़ लेना, फर्स्ट और सेकंड, और क्वेश्चन नंबर 6। तो 5 चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। तो इतने ही आपको पढ़ना है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और जो मैं बताते आ रहा हूँ मात्र इतना ही पढ़ना है, ज्यादा पढ़ने की कोई आवश्यकता आपको नहीं है। इसके बाद आता है चैप्टर 6। चैप्टर 6 में याद रखना है, चैप्टर 6 में आपको पढ़ना है 6.2। ठीक है, ओनली 6.2 पढ़ना है। अब इसमें पढ़ना क्या वो भी ध्यान लीजिए। देखिए आप फर्स्ट के याद रखना है पहला और दूसरा। तो फर्स्ट का पहला और दूसरा पढ़ना है, और क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड के आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो 1 2 3 ही पढ़ना है। तो याद रखना है मात्र 6 चैप्टर में आपको इतने ही क्वेश्चन पढ़ना है, इससे ज्यादा पढ़ने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। और इसका एक क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। अब आता है आपका 7.1। 7.1 में आपको पढ़ना है फर्स्ट के, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट का पहला दूसरा तीसरा, 1 2 3 पढ़ना फर्स्ट के। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। तो 7.1 में आपको बस इतना पढ़ना है, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये बीच की दूरी से आपका क्वेश्चन आता है, क्या आता है? डिस्टेंस फॉर्मूला के नाम से ये क्वेश्चन आपको आता है एग्जाम में। इसके बाद आता है आपका एक्सरसाइज प्रश्नावली 8.1। ठीक है, 8.1 बता रहा हूँ। 8.1 में आपको क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ना है, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ना है, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ना है। इस चैप्टर के याद रखना आपको पहला काम तो यार सारे फॉर्मूला अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, फॉर्मूले से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आना ही आना है। ये होगा 8.1 की बात करना है। फिर उसके बाद बेटा ये टेबल अच्छे से कर लेना, क्योंकि 3 नंबर में आपका मैच द कॉलम में आता है। एक ये वाली टेबल अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, जो बताना बस उतना ही पढ़ना है यार, ज्यादा पढ़ने की कोई आवश्यकता आपको नहीं है। ठीक है, फिर उसका बाद आता है 8.2। 8.2 में याद रखना है फर्स्ट के आपको पहला और ओनली दूसरा, बस 1 और 2 ही करना है। 8.2 में फर्स्ट का पहला और दूसरा कर लो, बाकी कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद आते हैं 9 चैप्टर में। 9 चैप्टर में आपको बता दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ना है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। तो 9.1 में या 9 चैप्टर में मात्र आपको 1 2 3 4 5 बस ये 5 क्वेश्चन करना है, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद आपको पढ़ना है 10 चैप्टर में। याद रखना है 10 चैप्टर में 10.1 ये अच्छे से पढ़ लेना, इससे आपका 1 या 2 नंबर आपके कवर हो जाएंगे। मात्र एक बार रीड कर लेना, इससे क्वेश्चन आपके आते हैं 10.1 के। इसके बाद ये याद रखना है आपका ये 11 पॉइंट आपकी बन रहेगी। कौन सी एक्सरसाइज है आपकी? 11.1। ठीक है, 11.1 में आपको याद रखना है 11.1 में मात्र आपको ये आपकी और 11.1 रहेगी। पहला क्वेश्चन आप कर लेना इसमें, उसके बाद सेकंड कर लेना, थर्ड कर लेना और फोर्थ, बस फर्स्ट से लेके ओनली 4 तक। तो कौन कौन से बताए मैंने? पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन और एक फोर्थ वाला। 1 2 3 4 बस ये 4 क्वेश्चन कर लेना है आपको बस। तो इस चैप्टर में आपको इतना ही पढ़ना है। इसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा सांख्यिकी स्टैटिक्स में। याद रखना है आपको माध्य, माध्यक, बहुलक। ठीक है, ये आपको पढ़ना है, ये माध्य से। तो इनका तो मैं एक सजेशन देता हूँ, मात्र आपको इनका एक एक क्वेश्चन आप करके चले जाइए बस। 14.1 में आप एक क्वेश्चन कर लो। ठीक है, क्योंकि 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और क्वेश्चन में गिवन रहेगा किससे सॉल्व करना है। हर क्वेश्चन में आपको गिवन रहेगा कि भैया इस क्वेश्चन को माध्य से करो, और 2 एक साथ नहीं पूछता, ये आपको मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, 14 पॉइंट आता है आपका, इसका 14.2 में याद रखना है ये सारे के सारे आपको करना है बहुलक से। 2 मेथड से दिया आपको, 2 मेथड से नहीं करना, ओनली मैं बता दे रहा हूँ आपको सजेशन। एक एक क्वेश्चन करके देख लो आप। ये रहेगा आपका मोड से, किससे आएगा? बहुलक से। ठीक है, आपको तो बस एक एक क्वेश्चन कर लीजिए, प्रैक्टिस तौर पे आपको करना। क्वेश्चन कोई सा भी आए आपसे बन जाएगा कि हाँ मेथड याद रखो बस अपने माइंड में। ठीक है, उसके बाद आता है आपका 14.3। 14.3 में याद रखना है प्रश्नावली 14.3 में आपको क्या करना है? एक्सरसाइज ये वाली पढ़नी पड़ेगी।
ये आपको पढ़ना है माध्यक से, ठीक है, किससे, मीडियन से। तो ये भी आपको देखो माध्यक, माध्य, बहुलक, तो मात्र आपको एक मेथड सॉल्व करना। एग्जाम में आपको याद रखना एक ही मेथड से पूछता है, सारी मेथड आपसे पूछता नहीं है। तो इस चैप्टर से आपको याद रखना है मीन, मोड, मीडियन, माध्य, माध्य, बहुलक, सबका ओनली एक एक क्वेश्चन करना है बस, ठीक है। अब आता है सीधे आपका लास्ट चैप्टर जो रहेगा आपका कौन सा, प्रायिकता, मतलब ये रहेगा प्रोबेबिलिटी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का चैप्टर है ये। इसमें बता दे रहा हूँ कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ लो बस, उसके ज़्यादा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। और चैप्टर तो वैसे इजी है। एक तो पहला नंबर फर्स्ट के ये सारे पढ़ लेना ऑब्जेक्टिव, इससे एक क्वेश्चन आपको जरूर पूछने को मिलेगा या देखने को जरूर मिलेगा, ये सारे कर लेना आप। उसके बाद ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन आप ये कर लेना 5th वाला, ठीक है। उसके बाद एक 7th वाला कर लेना, 8th, 9th, ठीक है। और अगर और भी क्वेश्चन करना चाहते हो, ये 5 वाला क्वेश्चन कर लो, डाइस वाला, एक ये और एक ये कार्ड्स वाला, बस इतने क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। तो मैंने ये बुक से भी आपको बता दिया, और प्लस बेटा इनके सॉल्यूशन भी आपको चैनल पे मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाके या वीडियो में जाके देख लेना, कंटेंट में जाके देख लेना, आपको मिल जाएंगे, याद रखना है। और अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, तो मैं उस कमेंट बॉक्स में आपका जवाब दे दूंगा, या मेरा नंबर भी आपको मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। आपको तो बस ओनली पास होना भैया, इतना आप कर लेना, आराम से आपका एग्जाम निकल जाएगा। तो मैं बोल रहा हूँ आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना आपको नहीं भूलना है। धन्यवाद।